तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दो तीन बातें मुझे लगता है बड़ी बुनियादी हैं। एक, अगर ऑपरेशन सिंदूर, ओपी सिंह जी रुकना होगा, बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं, अगर ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं होता, भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर नहीं लाया होता, तो विवेक नारायण जी की पार्टी और अशोक जी की पार्टी किसका मुर्दाबाद कर रही होती? सेना का नहीं ना, नरेंद्र मोदी का, ठीक ना? तो जिसका मुर्दाबाद होने की संभावना होती है उसी का जिंदाबाद होता है, ये जान लो, ये नियम है। क्या आप किसका मुर्दाबाद करते? नरेंद्र मोदी का, तो जिंदाबाद भी नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा। ये बात समझ लेना चाहिए, अच्छी लगे तो, बुरी लगे तो भी। 71 की लड़ाई में आपको पता रक्षा मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम, दलित वर्ग के बड़े नेता थे। नेहरू जी की पहली कैबिनेट में गांधी जी की कलम से उनका नाम लिखा गया था, शामिल हुए थे। कांग्रेस ने कहीं बाबू जगजीवन राम का नाम उल्लेख नहीं किया 71 के 72 में जो राज्यों में चुनाव हुए। बोले बाबूजी तुम पीछे रहो, इंदिरा जी को आगे करो, पीछे हो। क्या क्यों भाई, वो तो रक्षा मंत्री थे। आपने मानिक शाह और उनकी फोटो घुमाई थी क्या? नहीं ना। जनरल दलजीत की फोटो तो नहीं लगाई थी जो जब आप 8 राज्यों के चुनाव में गए थे 71 के बाद? नहीं ना, इंदिरा जी की लगी थी। इसलिए इसमें थेतराई ना करो। लड़ती सेना है, जीतती सेना है, लेकिन यश और अपयश सरकार का होता है, ये लिख लो और हमेशा के लिए दिमाग में पैवस्त कर लो। इसमें अपनी सुविधा से थेतराई ठीक नहीं। हम सरकार में हैं तो ऐसी बात बोलेंगे, विपक्ष में है तो वैसी नहीं। हर युद्ध सेना लड़ती है, लेकिन जय और पराजय राजनीतिक नेतृत्व के माथे आती है, ये जान लीजिए। इंदिरा जी जीती, इंदिरा जी तो नहीं गई लड़ने, अभी ओपी सिंह कह रहे थे, ठीक बात। और एक दूसरी बात ये कि निर्वाचित मुख्यमंत्री और निर्वाचित प्रधानमंत्री, इनसे मतभिन्नता होनी चाहिए, विरोध होना चाहिए, तर्कों के आधार पर सवाल होने चाहिए, लेकिन इनसे चिढ़न ठीक नहीं। ये लोकतंत्र का निषेध है कि हम फोटो देख के मुंह बना ले। अरे कोई ये इशू है क्या? फोटो आपके थे तो आपके भी दिन, जब आपके दिन अच्छे थे तो आपकी भी फोटो लग रही थी, फिर अच्छे आएंगे कभी तो फिर लग जाएगी। फोटो देख के क्यों बीपी बढ़ाएं, दवा खानी पड़े, ठंडा पानी पीना पड़े, ऐसा काम क्यों करें? और तीसरी बात मैं कहूंगा कि जो बात थरूर साहब ने कही, सलमान खुर्शीद ने कही, आनंद शर्मा ने कही, कनिमुझी ने कही, राजीव राय ने कही, ओवैसी साहब ने कही, बड़ी अच्छी बात। कनिमुझी से पूछा गया अशोक भाई कि भारत की नेशनल लैंग्वेज क्या है? कनिमुझी को फंसाने के लिए सवाल किया गया, लोडेड सवाल था क्या, क्योंकि तमिलनाडु में भाषा का मसला रहता है। कनिमुझी ने लाख टके का जवाब दिया। उन्होंने कहा भारत की राष्ट्रीय भाषा है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अद्भुत जवाब, हमको वहां से भी सीख लेनी चाहिए। और अंत में एक बात कहूंगा, मैं इस बात के पक्ष में हूं कि अगर संसद सत्र बुलाए जाने की मांग हो रही है तो संसद सत्र बुलाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हर जगह वही बात हो रही है, चौक पे, चौराहे पर, खेत में, खलियान में, तहसील में, अस्पताल में, होटल में, रेस्टोरेंट में, मंदिर में, मस्जिद में, सब जगह तो वही बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर। तो संसद में भी हो जाए, क्या समस्या है? संसद सत्र बुलाया जाए या संसद सत्र ना बुलाया जाए, इसमें राजनीतिक रस्साकशी नहीं होनी चाहिए। नहीं, सहज रूप में संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए। और सरकारी सत्ता पक्ष को जो कुछ कहना है सत्ता पक्ष कहेगा, विपक्ष को जो कुछ कहना है विपक्ष कहेगा। संसद अदालत नहीं है, मैंने टोका था। संसद में आप अपना बात रखाइए, सत्ता पक्ष अपनी बात रखाएगा, विपक्ष अपनी रखाएगा, फैसला जनता करेगी। जब उसको ईवीएम पर अंगूठा लगाने का वक्त आएगा तब।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि संसद के भीतर बात रखी जाए तो मुझे लगता है इसमें कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, कोई हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। संसद हमारी है, जो वहां है वो देश के आशीर्वाद से वहां पहुंचे हैं, जनता के आशीर्वाद से पहुंचे हैं, जनादेश से पहुंचे हैं, तो वो सबसे बड़ा मंच है, इसमें कोई शक नहीं। जनता के सबसे बड़े सदन के रूप में लोकसभा है, उससे बड़ी कोई सभा नहीं। अरविंद जी मेरी बात से सहमत होंगे। तो जब सब जगह बात हो रही है तो जो जनता की सबसे बड़ी सभा है देश में, भारत में, उससे बड़ी कोई सभा नहीं। बाकी सारी सभाएं उसके नीचे, क्योंकि ननकू के बोर्ड से वहीं पहुंचता आदमी, ननकू के बोर्ड से पहुंच सकता, बाकी किसी दंड फंद से नहीं पहुंच सकता। जनता भेजेगी तभी लोकसभा में पहुंचेंगे। तो ऐसे जनता के पवित्र मंच पर भी अगर दो बातें हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान है। इस इशू को लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए, देश के हित में है ये इशू समाप्त, ये विषय समाप्त हो। और अगर संसद के सत्र से विषय समाप्त होता है तो संसद का सत्र प्रसन्न मन से बुला लिया जाना चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ, MDH का जल जीरा सिर्फ।